उठो 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 उठो। अरे दादी, जल्दी उठ गए। इसके घर पे पेपर दूं या ना दूं? बोल रही थी चैंपियन बनना है मैडम को। सो रही होगी अब तक, मुझे क्या। यमुना, अरे यमुना, अरे पानी भरने जाना है, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ, आई, बस 2 मिनट और। यमुना, ए यमुना, अरे यमुना, अरे उठेगी नहीं तो भागने कब जाएगी? नहीं 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 मम्मी, बहुत गर्म है। अरे सुन ना, पी के जा। नहीं। इसका तो रोज का है। माँ, माँ, स्कूल में जाते, काम के करते, थक नहीं जाते? हाँ चाची, मुझे चैंपियन बनना है ना, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। इन मक्खियों ने तो परेशान किया है। आज तेरी कौन सी नई नौटंकी है किशन? अरे वाह काकी, आप तो बिल्कुल सिनेमा की हीरोइन लग रही हो। अरे पैसे, तेरे जैसे को तो पुलिस ही सीधा कर सकती है, कमीना कहीं का। अरे अरे, देखो कौन आ रही है, देश की अगली चैंपियन। बकवास मत कर किशन, लेट हो रही हूँ। लेट? मतलब तू आज भी पहले पहुंचेगी और टीचर का ज्ञान सुनेगी? हाँ, तुझे तो बातें बनानी आती है ना, मैं तो चली। अरे संभल के चैंपियन। अरे यमुना, अमरूद खाओगी? नहीं चाहिए मुझे, तू खा ले। टीचर है, सारे मस्ती करना बंद करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। अब हम अटेंडेंस लेंगे, ठीक है? स्वामी, यस टीचर। रुद्र, यस टीचर। राधा, यस टीचर। यमुना, यस टीचर। यमुना, प्रिंसिपल को कुछ लग रहा है। क्या? अरे देखो, इसने तो कुछ गंदा कर दिया। सीता, जाओ देखो क्या हो गया है।
यमुना, यमुना, हाँ मैं तुझे घर लेके जाने आई हूँ। सबके साथ होता है, तू परेशान मत हो। सब देख रहे थे सीता, सब हंस रहे थे। कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं हंस रहा था, बस तुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। इतनी जल्दी कैसे आ गई यमुना? क्या हुआ? चाची, वो यमुना को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं उसे घर छोड़ने आई हूँ। स्कूल में कुछ हुआ क्या? इधर आ। क्या हुआ बेटा? माँ वो मुझे वो हो गया है। वो हो गया? मतलब? माँ वो मुझे वो हो गया है। अरे वो हो गया, क्या हो गया? पेट दुख रहा है क्या? अरे फिर इसमें घबराने की क्या बात है? ये सब लड़कियों के साथ होता है। सब? माँ अरे सीता, तू यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ, बस यमुना थोड़ी थक गई है। थक गई है या कुछ और हो गए? यमुना को वो हो गया। माँ, हाँ? मुझे भूख लगी है। मैं नहा के आती हूँ। नहीं माँ, मैं ले लूंगी। तो रुक ना, नहा के आने के बाद मैं तुमको परोस दूंगी। नहीं माँ, मैं ले लूंगी। बिल्कुल किचन में नहीं जाने का। सुना तुमने, यमुना को वो हो गया है। उसका कैसा होगा? वो स्कूल कैसे जाएगी? अब तो उसके शादी का सोचना पड़ेगा। यमुना, माँ मैं चैंपियन बनूंगी और ये सब मुझे नहीं रोक सकता। तू जरूर चैंपियन बनेगी बेटा। डर मत यमुना, चैंपियन है तू। चल क्लास में। अरे देख के तो अलग हो गए। मेरी माँ कहती है जिन लड़कियों को लगता है वो गंदी होती है। तेरी माँ से कहना उसके लिए अकल की जरूरत होती है। भाग ऐसे। लो, इसको तो बड़ा गुस्सा आ गया। अब तो लड़की बड़ी हो चुकी है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जितनी जल्दी शादी हो उतना अच्छा। स्कूल जाके ज्यादा अक्लमंद बनेंगी तो प्रॉब्लम ही होगा। स्कूल भेजने से अच्छा चूल्हा जलाना सिखा दो इसको। हमारे जमाने में तो इस उम्र की लड़कियां ससुराल जा चुकी होती थी। आजकल माँ बाप ही ज्यादा छूट देते हैं। मैं लड़की हूँ तो शादी करनी है, बस यही। अरे पढ़ना भी तो जरूरी है। पढ़ाई से क्या होगा? आखिर घर तो संभालना ही पड़ेगा ना। लड़कियों का असली घर तो ससुराल ही होता है। कितनी गलत सोच है इनकी। मैं शादी नहीं करना चाहती।
यमुना। रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि सब इतना मुश्किल क्यों हो गया है। जिंदगी ऐसी है, कभी आसान कभी मुश्किल, पर सब वक्त के साथ ठीक हो जाता है। तुम इतनी बातें क्यों करते हो? अगर मैं कुछ ना बोलूं तो तुम फिर और कुछ सोच के उदास हो जाओगी। ओए, क्या कर रहे हो यहाँ पे अकेले में? 1 मिनट। अरे शर्म करो कुछ तो, पागल बच्चों। यमुना भाग। रुको, कहाँ पर भाग रहे हो? रुको रुको रुको। क्यों रोको मुझे किशन? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बोझ हूँ सबके लिए, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। रुक जा यमुना, क्या कर रही है तू? पागल हो गई क्या? और क्या करूँ मैं किशन, बोल। और कोई रास्ता है मेरे पास? सब बदल गया है किशन, सब कुछ। और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा है यमुना, मेरी माँ भी ऐसी रही है और मेरी बहन भी। तो इस सब में शर्म की बात क्यों? बता मुझे। माँ ने कहा है मैं अपशगुन हो गई हूँ, और गांव की औरतें कहती है मुझे बीमारी हो गई है। लड़कों की नजर बदल गई है, जैसे जैसे कि मैंने कोई पाप किया है। तू गंदी नहीं है यमुना, ये जो तू सब महसूस कर रही है वो नया है, पर ये तुझसे कुछ छीन नहीं सकता। किशन, क्या तू सच में समझता है या बस कह रहा है? मुझे नहीं पता कि मैं पूरा समझ सकता हूँ या नहीं, पर एक बात जान लो यमुना, मैं हूं ना, तुम्हें अकेला महसूस करने नहीं दूंगा। और वैसे भी अगर तू नहीं रहेगी तो मैं किसे परेशान करूंगा। चले वापस। सब खत्म हो गया है किशन। रुक जा यमुना, देख तेरे लिए जलेबी लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। झूठी है तू, तुझे जलेबी सबसे ज्यादा पसंद है बचपन से। मैं थक गई हूँ किशन। ये आंसू रोकने की कोशिश करती हूँ पर ये रुकते ही नहीं। रोने दे, आज रोने दे, मैं हूं ना यमुना, सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। वैसे तेरे बिना तो ये जलेबी भी फीकी लगती है। अरे लो, एक तो लो, मैं भी नहीं खाऊंगा तेरे बिना। ये तो ज्यादा मीठी है। वैसे जैसे जब तू हंसती है।
ये पकड़, उसको दे दे। क्या हुआ दीदी? अरे अब यमुना बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जाएगी तो वो भी मुझसे दूर चली जाएगी। अरे दीदी, लड़कियों को अपने ससुराल एक ना एक दिन जाना ही होता है। हाँ बराबर है, लेकिन मैं माँ हूँ ना। टीचर। अरे किशन, तुम यहाँ बैठो बैठो। टीचर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। क्या? वो यमुना को वो यमुना। अच्छा वो। हाँ। अरे ये हर लड़की को होता है किशन, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सोचो मत इतना, ये सब नेचुरल होता है। ठीक है, समझ गए? बहुत सीधी बात है। वाह, जरूरी जरूरी। आज शाम 6 बजे जिंदा रहना है तो चावड़ी पे मिलो। आओ तो। वाह, क्या लिखा है मैंने। अरे चाची, ये लो। अगर जिंदा रहना है तो आज शाम 6 बजे चावड़ी पे आ जाओ, बताता हूँ आपको। और किशन, ओम के पापा देखिए क्या है। ए किशन, अरे चाची, क्या रे, क्या कर रहे हैं? ये लीजिए। अगर जिंदा रहना है तो आज शाम 6 बजे चावड़ी पे आ जाओ, बताता हूँ आपको। क्या है चावड़ी में? क्यों बुला रहा होगा? अरे अरे दादी, रुको रुको, ये पकड़ो। ये क्या है? पढ़ो तो सही। मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो ठीक है, फिर शाम 6 बजे चावड़ी पे आ जाओ, बताता हूँ। दादी, ये लो। सुनो सब लोग, आज एक जरूरी बात कहनी है। जब भी किसी लड़की को वो होता है, आप कहते हैं वो हो गए, जैसे कोई पाप हो गया हो, जैसे कोई बीमारी लग गई हो। लेकिन ये वो नहीं, ये पीरियड्स है। हर एक लड़की के साथ होता है, हर महीने होता है। ये ना शर्म की बात है ना छुपाने की। पर किशन, हमेशा से तो छुपाया गया है। इस बारे में घर में भी कोई खुल के बात नहीं करता। अब सबके सामने खुल के बात करने की क्या जरूरत? औरत का सम्मान तो और कम हो जाएगा, लोग हंसेंगे। जरूरत इसलिए है क्योंकि जब तक हम खुलेआम इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक औरतें सहते रहेंगी। जब बीमार पड़ने पर दवा लाते हैं तो उनके इस जरूरत में साथ क्यों ना दे। लेकिन लोग तो बातें बनाएंगे किशन, कहने लगेंगे कि हम मर्यादा तोड़ रहे हैं। उन्हें तो बस बहाना चाहिए निंदा करने का। औरत की इज्जत तो यहाँ उसकी खामोशी में ही समझी जाती है। अगर हम खुल के बात करने लगे तो उन्हें लगेगा कि हम हद पार कर रहे हैं। अगर मर्यादा का मतलब डर से आग चुराना है, तो ऐसी मर्यादा पर सवाल उठाना जरूरी है। मर्यादा का मतलब होता है इज्जत देना, संवेदनशील बनना, और पीरियड्स के समय औरत को सम्मान चाहिए, तनाही नहीं। हमने कभी किसी आदमी को प्यार देते हुए नहीं देखा, अजीब सा लगेगा। गांव में तो हम इस बात का
जिक्र भी नहीं करते, और तुम कह रहे हो सबके सामने प्यार देना। लोग मजाक उड़ाएंगे, कहने लगेंगे कि हम औरतों के काम में हाथ डाल रहे हैं। ये सब करना बहुत अजीब सा लगेगा किशन। हर नए कदम पर लोग हंसते हैं, पर वही कदम कल मिसाल बन जाता है। आज अजीब लगेगा, पर कल हम गर्व से कहेंगे कि हमने बदलाव की शुरुआत की थी। आज मैं सबके सामने ये सैनिटरी पैड उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे शर्म नहीं, गर्व है। अगर मेरी माँ, मेरी बहन हर महीने दर्द से गुजरती है तो मैं उनका साथी बन सकता हूँ, उनका बोझ हल्का कर सकता हूँ। एक छोटी सी चीज उनके लिए विश्वास का प्रतीक है। जब आप उन्हें ये पैड देते हो तो आप कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से ये शब्द वो हो गया है बंद। हर बार ये शब्द के पीछे जो शर्म, जो खामोशी छुपी थी, उस पर आज से ताला लगाओ। जब तक हम इसे नाम नहीं देंगे तब तक सम्मान का पहला कदम भी नहीं उठाएंगे। तो बोलो खुल के, बिना डरे, क्या नाम है इसका? पीरियड्स, इसमें शर्म कैसे? अगर हमारी माँ बहन इस दर से गुजरते हैं तो हम उनके साथ खड़े क्यों न हो? ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है। अब हमें किसी से शर्माने की जरूरत नहीं। और आज हमने उससे अपना नाम दिया, इज्जत के साथ। बस यही तो चाहिए, सम्मान, समझौता नहीं। अरे सरपंच जी। किशन, तो आज हमारे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। तूने हमारे गांव की सोच ही बदल दी। तेरे जैसे लोग और अगर इस गांव में हो जाए तो ये देश बदलने को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मैं इस गांव का सरपंच आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि तू हमारे गांव के लिए आज एक रोशनी बन गया है। यमुना, यमुना। मुझे पता नहीं किशन तुम कैसे सब कुछ कर लेते हो, पर आफ्टर एवरीथिंग यू स्टिल मेक मी बिलीव इन माई सेल्फ। पहले तूने भरोसा किया। थैंक यू किशन, चॉकलेट के लिए और इतना सब कुछ करने के लिए। जल्दी खा ले, नहीं तो ले लूंगा वापिस। आई गेस अब से सब ठीक हो जाएगा। चलना, तू भी क्या याद रखेगी? किशन, अब क्या है तेरा?